नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कैबल स्टडी सेंटर, सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। तो आप सभी से निवेदन है कि सॉरी मांगते हैं हम लोग, क्योंकि पता है आपको टीचर्स डे के बाद जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था हमारा, उसके बाद सारा का सारा हमारा ऑनलाइन क्लास हमारा बंद था आपका। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन क्लास जितना ही बंद था हमारा, वो सारा का सारा ऑनलाइन क्लास हमारा स्टार्ट हो गया है आज से हमारा। आज भी कुछ सेटअप में हमारा डिले था, इसलिए हमारा क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया। बट अभी हमारा एवरीथिंग ओके है, सारा क्लासेस हमारा ओके हो गया। आज से हमारा सारा का सारा लाइव क्लासेस हमारा आज यूजुअल जैसे चलता है हमारा, सब का सब हमारा चलेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जहाँ से भी हमारा कोर्स रुका था वहीं से हम लोग कोर्स वगैरह को बढ़ाएंगे हम लोगों। तो अगर सारे बच्चों को लाइव वीडियो साउंड ओके जा रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और आप सभी को फिर से गणेश पूजा का ढेर सारा हार्दिक अभिनंदन और साथ में नुआखाई के लिए ज्वार। ठीक है, हमारे पूरे का पूरे कैबल्य टीम की तरफ से। तो जितने भी बच्चे लाइव है एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि साउंड वीडियो ऑडियो क्वालिटी सारा ओके है। तो यस, वेरी गुड इवनिंग देवव्रत, बोले वेरी गुड इवनिंग। हाँ, बहुत ही बढ़िया। जितने बच्चे नए जुड़े हैं हमसे ध्यान सुनेगा, जितने ही बच्चे नए, हाँ वेरी गुड इवनिंग सुश्री अनुराधा, वेरी गुड इवनिंग। मेसेज सब पक्का क्लास ऑन है जाइए, लिखित देव सेठी तौड़ को। यस सर क्लियर, विपिन प्रधान, यस सर क्लियर, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो जब क्लियर है तो हम लोग, हाँ सब सब सही चल रहा है। हाँ ठीक है, सब सही चल रहा है, वेरी गुड, सब सही चल रहा है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जो भी बच्चे नए आज पहला हमारा क्लास देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एवरेज का क्लास 1, 2 और 3 हो चुका है। पहला क्लास में ओनली हम कंसेप्ट डिस्कस किए थे, दूसरा क्लास में कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तीसरा क्लास में जितना भी हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट वगैरह उन सभी का हम लोग। वेरी गुड इवनिंग मीना। मीना जी स्क्रीन में टच करके आप स्क्रीन का क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़े थे हम लोग, उसके बाद हमारा क्लास बंद था। आज हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एवरेज का चैप्टर चल रहा है। तो जो भी बच्चे हैं नए बच्चे, मैं उनको बताना चाहता था कि ऐसे स्क्रीन में आपका लाइव चल रहा होगा, आप ऐसे स्क्रीन में टच करिए। टच जैसे करेंगे ना, देखिए यहाँ पर 144p लिखा होगा, उसको आप 360 में कर लीजिए। कितना में आप 360 में करेंगे तो आपका वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगा, जो कि अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा और आपका बेहतरीन दिखेगा। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि मेरा वीडियो कैसा दिख रहा है। थोड़ा लाइटिंग आ रहा है साइड वगैरह में, कल उसको ठीक कर दिया जाएगा। लगभग ठीक ठाक दिख ही रहा है। 22 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा एवरेज का चैप्टर चल रहा है। चलिए ओके है, ज़्यादा लेट ना करते हैं हम लोगों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रहेगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ गया है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उस दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़े थे। बेगनी ले मोरो। चलिए फटाफट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चंस भूल था, करेक्शन है उसका अभी हो नहीं पाया है, इसलिए पीडीएफ वगैरह आपको नहीं दिया है। जो भी पीडीएफ्स होगा इस क्लास का, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका हैंड रिटन नोट्स था, उस सारा का सारा नोट्स आपको भिजवाया जाएगा। कहाँ पर, आपका व्हाट्सएप पे आपको भिजवा दिया जाएगा सारा का सारा नोट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 22, वेरी गुड इवनिंग, प्रीति सिंह जुड़ चुकी है। सर मिडिल में वो वाला, क्या बोल रहा है भाई देवव्रतो, सर मिडिल में वो बड़ा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। नहीं, मिडिल में वो बड़ा कैसे होगा, मिडिल वो वाला जो नंबर होगा वो तो आपका एवरेज होगा ना देवव्रतो। जो मिडिल वाला नंबर होगा वो तो आपका एवरेज होगा। सर मिडिल में वो बड़ा वाला होगा, लेट पूरा लाइटिंग करता। सर मिडिल में अच्छा वो बोले कि बड़ा वाला जो लाइट था हमारा पूजा में लगा था हेलोजन बड़ा वाला, उसको अगर मिडिल पे कर देते तो लाइटिंग होता मुंह पे। नहीं चलेगा, मुंह जैसा उसी आ रहा है, शकल गंदा वाला है ना।
देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ करेक्शन हुआ था आपका। 22 नंबर में कुछ क्वेश्चन भूल है आपका, ट्राई करिए इसको, हम लोग करेक्शन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ 44 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर इज 44। कॉन्जुकेटिव है, जो बच्चे नए हैं, जो कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिमागत संख्या है। क्या बोलते हैं उसको? क्रिमागत, विषम और असम, ठीक है। तो होता है एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। अगर नंबर इवन हो या ऑड हो, उन दोनों के जो अगल बगल वाले संख्याओं का गैप हमेशा कितना होगा आपका? 2। और इसमें क्या होता है कि इनका एवरेज क्या होता है? एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। क्या होता है? एग्जैक्टली द मिडिल नंबर होता है। सर पूरा पढ़िए। हाँ पूरा पढ़ लिया, मैं पूरा पढ़ लिया, लाइट बड़ा वाला ना, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोगों, ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिए सॉल्व करने से क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करते हैं हम लोग, 22 नंबर। ये पेन खराब है, इसको फेंक दो पूरा आउट ऑफ द, यहाँ से सेंटर करो उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ 44 कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर। देखिए नंबर आपका ऑड हो या फिर इवन हो, गैप किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितना होगा आपका? 2 होगा। कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है क्रिमागत संख्या है। क्रिमागत का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक नंबर लिख दिया आपका, ये क्या लिखा हुआ? ऑड नंबर ना, ऑड नंबर। देखिए मान लीजिए मैं 3 लिखा, तो अगर ये कॉन्जुकेटिव एक सीरीज होगा तो 3 के बाद क्या आएगा आपका? 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11, ऐसा कर डॉट डॉट बढ़ेगा आपका। तो ये देखिए इन एक से दूसरा नंबर, 3 से 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 5 से 7 का डिफरेंस कितना है? 2। 7 से 9 का डिफरेंस कितना है? 2। 9 से 11 का डिफरेंस 2। तो इस तरीके का संख्याओं को जो सीरीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुकेटिव ऑड, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए ऑड नंबर। सेम जगह पे अगर मान लीजिए मैं सीरीज को 2 से स्टार्ट करूँ, 2 से 4 से कहीं से स्टार्ट करिए, 2 हो गया, 4 हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका 6, 8, 10, ऐसे एक्स्ट्रा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर भी गैप क्या है? 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, मतलब हर एक दूसरे नंबर जो आपस में जुड़े हुए हैं अगल बगल वाले, उनका बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 2। तो सीरीज आपका इवन हो या सीरीज आपका ऑड हो, संख्याओं का अगर आपका कॉन्जुकेटिव है तो डिफरेंस हमेशा होगा 2। और इनका जो एवरेज क्या होता है? एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। क्या होता है? एग्जैक्टली द मिडिल। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये नंबर 5 है, अगर ये नंबर 5 तो है, तो इनका एवरेज क्या होगा? ये एग्जैक्टली द बीच वाला नंबर होगा। क्यों? कि बीच वाला नंबर होता है एवरेज। दूसरा एक तरीका और क्या है आपका कि इन दो नंबर को, जो पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना? 3 + 11 बाई 2 करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। अब इसको भी अगर जोड़ेंगे ऐसा करके, मान लीजिए मैं अगर एवरेज निकाल रहा हूँ, मैं अगर एवरेज, तो देखिए 5 और 9 जोड़ेंगे 14, डिवाइड करेंगे 2 से तो वो भी निकलेगा आपका, वही 7 का 7 निकलेगा। इस वाला सीरीज में देख लीजिए, मान लीजिएगा अगर अगर ये सीरीज है, इसका मुझसे एवरेज पूछे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो एवरेज क्या होगा? एग्जैक्टली द मिडिल नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर वही 6 आएगा, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका वही 2 का 2 आएगा। क्लियर है आपका? हाँ 189, सौम्य पात्रा बोल रहा है 189 होगा, ऑप्शन ए बोल रहा है। चेक करते देखिए, अगर मान लीजिए वो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि नंबर, देखिए यहाँ पर क्या है? 44 है। कितना है नंबर आपका यहाँ पे? 44 है। तो देखिए अगर 44 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये हो गया, ये कितना होगा आपका? 22 नंबर यहाँ पर होगा, 22 नंबर यहाँ पर होगा ना आपका। और देखिए 22 नंबर आपका यहाँ पर होगा, इधर में होगा आपका 22 नंबर यहाँ पर होगा। तो देखिए 22, 22, 44 हो गया, तो एवरेज कहाँ आएगा? ठीक इनके बीच में आएगा। कहाँ पर आएगा? इनके बीच में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो नंबर क्या होगा? एवरेज क्या लिखा हुआ आपका? 144। कितना लिखा? 144 लिखा हुआ। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका नंबर में ले लिया कि 4, 6, 8, 10, ये 4 नंबर है। इनका अगर आपसे एवरेज पूछेगा अगर कोई भी, तो एवरेज कितना होगा? देखिए देखिए 2 नंबर आपका इधर से हो जाएगा एग्जैक्टली, 2 नंबर इधर से हो जाएगा एग्जैक्टली, तो एवरेज कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कितना है आपका? 7। तो 7 क्या होगा इसका? एवरेज। अब देखिए अगर मान लीजिए और भी एवरेज निकालना है तो 4 और इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज में है, कॉन्जुकेटिव इवन सीरीज में है। देखिए 4 और 10 कितना होता है? 14 होता है आपका। 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। देखिए 8, 6, 14 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। देखिए इसका नेक्स्ट इधर एक नंबर क्या है? +1 8 है। इसका एक नेक्स्ट नंबर क्या है? -1, इधर में 6 है। उसके बाद का जो नंबर्स कितना है आपका? सेम सेम है, ठीक है।
144 है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सुष्मिता मुंडा। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर मान लीजिए कहाँ पर होगा, सबसे जो बड़ा वाला नंबर कहाँ पर होगा आपका, आपका सबसे जो बड़ा वाला नंबर होगा आपका ये लास्ट में यहाँ पर होगा, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। वो नंबर कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। जो नंबर है आपका एवरेज, ये एवरेज है, ठीक। एवरेज देखिए नंबर यहाँ पे कितना है 22 तो गैप कितना होगा आपका 21 तो। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कि मान लीजिए एक नंबर है आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 नंबर, ये नंबर में ले लिया 2 4 6 8 10। क्लियर है आपको, देखिए तो नंबर 1 2 3 4 5, अगर नंबर 5 है आपका, यहाँ से अगर यहाँ से डिफरेंस देखना है तो कितना होगा आप बताएंगे सर, बोलेंगे सर 5 × 2 कितना होगा 10। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 10 हो रहा है, नहीं इस नंबर से इस नंबर का डिफरेंस कितना हो रहा है 8। बट हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 करेंगे, तो 5 × 2, क्योंकि एक नंबर के बीच में गैप कितना है 2, तो आंसर आ रहा भूल आपका। ऐसा नहीं करते, देखिए जितना ठो नंबर होता है गैप एक कम होता है। देखिए गैप कितना हो, देखिए 1 ठो गैप यहाँ पर है, 2 ठो गैप यहाँ पर है, 3 ठो गैप, ये है 4 ठो गैप। तो गैप कितना हो गया 4 ठो, गैप कितना हो गया आपका 4 ठो, 4 गैप हो गया। हर एक गैप में गैप कितना है आपका 2 2 का है, 2 2 का है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर कितना निकल गया 8। मतलब कि पहला नंबर और लास्ट नंबर का टोटल जो गैप कितना हो गया 8। देखिए 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ रहा है बात समझ में, कि नंबर जितना रहेगा उससे एक कम लेना है हमेशा, और कितना गैप है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर मान लीजिए यहाँ कितना है 5 है, तो गैप कितना होगा आपका 4। हम लोग जैसे लिए कि नंबर 5 और गैप 5 तो हो जाएगा कन्फ्यूजिंग, नंबर 1 2 3 4 5 है तो हम लेंगे 4, और कितना कितना गैप है 2 2 का, तो हम मल्टीप्लाई किए 2 से, तो आंसर क्या आ गया 8। उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका नंबर, देखिए यहाँ से देखिए ये तो हो गया एवरेज, एवरेज देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या है आपका, देखिए 22 ठो इधर 22 ठो है, तो ये तो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर है आपका, ये क्या है एग्जैक्टली आपका बीच नंबर, जैसे कि मैं लिखा रहा हूँ आपको 2 है 4 है 6 है 8 है, ये नंबर है। इसका जो एवरेज कहाँ पर होगा, इसके बीच में होगा, ये यहाँ पर क्या होगा आपका 5 होगा। तो 5 के बाद में इधर नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 6 है, इधर में क्या है 4 है, तो कितना हो रहा है यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 माइनस, उसके बाद जो नंबर से उसमें 2 2 का गैप मेंटेन हो रहा है। तो इन द सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा आपका, यहाँ पे इस वाला नंबर ये क्या, ये 144 है, तो ये क्या होगा 145, क्योंकि ऑड नंबर बोला है, क्या है आपको ऑड नंबर बोला है। इधर में क्या होगा इस नंबर का बताइए, तो यहाँ पे 143, देखिए इन दो नंबर के बीच में गैप हो रहा है, इन दोनों के बीच में ये एवरेज आया है, तो यहाँ से ये नंबर कितना बढ़ेगा आपका 1 प्लस इधर में नंबर कितना है आपका 22 है ना, नंबर कितना है आपका 22 तो गैप कितना होगा आपका, गैप डायरेक्टली निकालना, गैप कितना होगा 21 ठो, गैप कितना होगा आपका 21 ठो। हर गैप कितना है आपका 2 2 का, हर गैप है 2 2 का, तो आंसर क्या होगा देखिए 144 प्लस 1 145 प्लस 21 दूना क्या होता है आपका 42, तो आंसर क्या हो गया 187। आंसर क्या हो गया आपका 187। यहीं पर भूल हो गया सौम्य से। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आंसर देखिए अभी क्या आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है आपका 187, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आप चेंज करेंगे। ऑप्शन कौन सा चेंज होगा, सी। 22 नंबर का जहां पे 181 लिखा हुआ है, जब आपको सीट मिलेगा जो पीडीएफ मिलेगा वहां पर 181 के जगह पे 187 होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है आपका 187 आंसर आपका एग्जैक्टली होगा। देखिए भूल यहाँ पे सौम्य का क्या हुआ होगा, सौम्य क्या किया है, देखिए नंबर आपका ये कितना है नंबर, इधर 22 ठो नंबर है, इधर 22 ठो नंबर है, ठीक है। ये नंबर क्या है एग्जैक्टली मिडिल में है, ठीक है। इधर में जो 22 नंबर है तो नंबर 22 है, तो गैप कितना होगा आप जोड़ देंगे 44, तो यहाँ पर हो जाएगा भूल, 44 गैप नहीं होगा आपका। देखिए नंबर जितना है ना तो गैप एक ठो कम होगा। देखिए कैसे मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, नंबर 5 ठो है, गैप देखिए कितना है, 1 ठो गैप, 2 ठो गैप, 3 ठो गैप, 4 ठो गैप, तो जितना ठो नंबर होता है गैप हमेशा एक कम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एवरेज है, ठीक है एवरेज है, एवरेज के बाद कितना नंबर है आपका 22 ठो नंबर इधर में है, तो 22 ठो नंबर है, तो मुझे गैप देखना है क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो गैप कितना होगा, नंबर 22 ठो है तो गैप होगा 21 ठो, इसलिए मैं ले लिया 21 और आपका 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप है, इसलिए गैप है क्योंकि लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। जब कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड हो या फिर इवन हो, गैप किन्हीं भी दो क्रमागत संख्या है, मतलब कि अगल बगल नंबर का 2 ही होता है। क्या होता है वो सर, डाउट लग रहा था, हाँ डाउट तो लगेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका देखिए, और ये 1 में इसलिए जोड़ा हूँ क्योंकि ये आपका देखिए एग्जैक्टली जो ये जो आपका 144 दिया हुआ है ये आपका कोई सीरीज का पार्ट नहीं है, ये आपका इन दो नंबर के बीच का नंबर है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक का मैं गैप निकाल लिया, बट यहाँ से यहाँ तक का गैप भी तो मैं जोड़ूंगा ना, जो कितना है आपका 1 है, इसीलिए मैं 1 को यहाँ पे प्लस किया हूँ। क्या किया हूँ, 1 को मैं प्लस किया हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को फिर से समझा रहा हूँ, फिर से। हाँ, अगर समझ में आया तो यस एक बार कमेंट करके बताओ, नहीं तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन मूव करेंगे। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन था आपका वो भूल है, हमारे एंड से क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ था। अभी जब सीट मिलेगा आपको, इसलिए सीट नहीं दिया गया था पीडीएफ, ठीक है, इसलिए पीडीएफ आपको नहीं दिया गया था। फिर से देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 मिनट हो गया एक क्वेश्चन में ही। देखिए ध्यान समझिए, क्वेश्चन में टाइम जितना भी लग रहा है, अगर एक बार आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को तो सबसे बेस्ट है। देखिए अगर समझ में आया तो एक बार यस कमेंट डालो, नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या था आपका, बोला है कि आपका कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर है कितना ठो, 44 ठो है, उसका एवरेज दिया है। जब कॉन्जुकेटिव है तो एवरेज क्या होगा, हमेशा आपका बीच वाला नंबर होगा। क्या होगा हमेशा आपका, हाँ यस, सुश्री बोरी यस, बीच वाला होगा। फिर से देखिए तो होगा क्या, मान लीजिए कि ये आपका हो गया 44, 22 ठो नंबर यहाँ पर होगा ना 22 ठो, नीचे लिख दे रहा हूँ इधर में कि 22 नंबर यहाँ होगा और 22 नंबर जो होगा आपका इधर में होगा। तो 22 नंबर 22 प्लस 44 नंबर हो गया। एवरेज क्या होगा, कोई इनका एक नंबर नहीं होगा, इनके कोई एक नंबर का बीच का पार्ट होगा। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो कि आपका दिया है 144 दिया है। मुझे बोला है सबसे लार्जेस्ट नंबर, मतलब कि जो नंबर यहाँ पर होगा सबसे बड़ा वाला। वेरी गुड इवनिंग प्रीति सिंह, हाँ छोटे लाल। तो जो नंबर यहाँ पर होगा वो सबसे बड़ा होगा, मुझे ये नंबर को निकालना है, ठीक है। वेरी गुड देवव्रत। तो हो गया। देखिए मेरे को एक्चुअली में क्या, देखिए देखिए यहाँ जितना ठो नंबर 22 ठो नंबर है ना, तो गैप कितना होगा आपका 21 ठो, और हर गैप के लिए कितना है 2 का डिफरेंस है। देखिए तो हो गया एक्चुअली, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 144 है ना, तो यहाँ पर जो नंबर होगा क्या होगा आपका 145 होगा। एक यहाँ से एक बढ़ेगा, यहाँ से एक इधर में होगा, ये कितना नंबर हो जाएगा आपका 143 होगा। अब देखिए ये एक ठो नंबर है, ये एक नंबर है, बट इनके बीच का गैप कितना है आपका 2, लेकिन एवरेज क्या है हमारा इन दो नंबर के बीच में ही ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर कितना है 22 ठो। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गैप कितना हो गया 1, इसलिए मैं एक यहाँ पे जोड़ दिया कि 144 से इस नंबर तक पहुँचने में, नेक्स्ट नंबर पहुँचने के लिए मुझे एक बढ़ना पड़ेगा, बढ़ गया एक। उसके बाद नंबर कितना है हमारा 22 ठो, 22 ठो नंबर है, तो गैप कितना होगा हमारा, गैप होगा हमारा 21 ठो, गैप होगा हमारा 21 ठो, हर गैप के लिए 2। इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकलेगा। तो 145 प्लस 42, 40 40 80 कितना हो गया 187, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपका। इसको जब अभी सीट मिलेगा आपको करेक्शन करके मिल जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए ग्रीनी सर, दे दे इधर, ठीक है ना, समझ में आ रहा, क्लियर है पूरा आपको। तो अभी ध्यान देखो, एक एग्जाम्पल में इधर हो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल में इधर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो कि मैं एक नंबर और नंबर लिख दिया, 3 लिखा, 5, 3 5 7 9 11 और 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैं 6 ठो नंबर लिखा हूँ। ये क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या है, क्रमागत विषम सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें होता क्या है कि किन्हीं भी 2 नंबर जो आपका अगल बगल वाला कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि अगल अगल, एडजसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, गैप हमेशा क्या होगा 2 होगा, सीरीज आपका ऑड हो या फिर इवन हो आपका। होगा क्या कि इसका जो एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 नंबर है तो इधर से 3 नंबर जाएगा आपका, इधर से 3 नंबर जाएगा। एवरेज क्या होगा इन नंबर के बीच में होगा। देखिए 7 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद आता है 9, तो एवरेज क्या होगा आपका 8। तरीका एक है। दूसरा तरीका क्या होता है आपका कि इन 2 अगल बगल पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आता है। किन्हीं भी 2 नंबर्स को अगल बगल जोड़ेंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर आपके पास में 8 है, अगर आपसे बड़ा नंबर अगर पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पर 8 है, अगर आपसे ये बड़ा नंबर पूछा जा रहा है कैसे निकालेंगे। देखिए
आप क्या करेंगे बोलिए सर इसके बाद कितना 1 2 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो आप क्या करेंगे देखिए 1 नंबर 2 नंबर के बीच में गैप कितना है, देखिए नंबर हो गया 3 ठो, हर नंबर के बीच कितना गैप आपका 2 ठो, तो कितना आ जाएगा आपका 8 + 3 2 = 6, तो देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका 14 आ रहा है। एग्जैक्टली आना क्या चाहिए था आपका, ये भूल कर दिया क्या, हाँ ठीक है देखिए 14 आ रहा, बट आंसर क्या होना चाहिए आपका 15। आंसर भूल इसलिए आया आपका क्यों, देखिए नंबर यहाँ पे कितना है आपका 1 2 3, मैं 3 दूना 6 कर दिया, ऐसे नहीं, नंबर 1 2 जब 3 होगा तो गैप कितना है 1 2, गैप कितना है 1 2, गैप कितना होगा आपका 2, मैं यहाँ पे बोल ले रहा हूँ इसलिए गड़बड़ी हो रहा है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए मेरे को, मैं यहाँ पर एवरेज 8 में हूँ, मेरे को 9 में पहुँचने के लिए क्या करना है, 1 को प्लस करना है, मैं प्लस कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है देखिए 1 2 3, नंबर कितना है 3, तो गैप कितना होगा 2 2 का हो गया 2, कुछ भूल हुआ क्या, देखो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, 8 और 1 9 +4 13 कैसे हो रहा है आपका ये वाला, 3 5 7 9 11, अरे यहाँ बोले देखिए, यहाँ हमारा बोले, ये जो मैं यही सीरीज को भूल लिखा हूँ, हाँ देखिए कितना आ रहा है, देखिए 3 के बाद 5 7 9 11 ना, तो यहाँ पे 13 होगा आपका, कितना होगा यहाँ पे 13 होगा, 13, मैं सीरीज भूल लिखा था मैं, ठीक है यहाँ पे 13 होगा, मैं 15 लिख दिया था आपका, तो देखिए आंसर हमारा क्या निकल रहा 13 निकल रहा, देखिए 8 यहाँ पे 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 पहुँच जाएंगे, ठीक है, उसके बाद 1 2 3, नंबर 3 तो है, तो मैं गैप कितना लूँगा 2 ठो, और हर एक नंबर के बीच का गैप कितना है 2, तो कितना हो गया 2 2 4, तो देखिए 13 पे हम पहुँच गए यहाँ पर। इस तरीक़ा से आपको प्रैक्टिस करना है और समझना है। वेरी गुड इवनिंग, सभी को समझ में आ गया, एक बार यस करके बोलिए, ठीक है। इस यही लॉजिक को यहाँ पर लगाया गया है ये वाला क्वेश्चन में, इसका जो आंसर आपका ऑप्शन बोल था, ऑप्शन करेक्शन करके पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए सबको समझ में आ गया, एक बार यस करिए कमेंट करके, अगर सबको समझ में आ गया एक बार कमेंट करके यस कर दीजिए। क्वेश्चन आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करिए फटाफट, समझ में आ गया एक बार यस बोल दो। इस सारा का सारा क्लास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स जो, हाँ वही सभी का यस आ गया, यस यस, जो हैंड रिटेन नोट्स है वो हैंड रिटेन नोट्स क्या किया गया, सारे बच्चों को भेजा गया, जिसको भी अगर नहीं मिला है वो कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग ले कि सर या मैडम मेरे को दे दीजिए। हाँ मुक्तेश्वर भी आज क्लास देख रहा है, वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है। जेसिका दिख रही है, अच्छा समझाए। मानसिंह किसको बोल रहे हैं सर, अच्छा समझाए नहीं आया सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या लिख रहा है, अच्छा से समझाए नहीं आया सर। वो भल से बुझी पाले नहीं, हाँ भल से बुझी पालो नहीं, आमे भल से बुझीबा आउ। मानसिंह बाबू आउ थे से एक्जाक्टली द सेम क्वेश्चन अच्छी स्क्रीन रे, ताकू आमे देखिबा बारंबार गोटे दुटा टाइप क्वेश्चन जदि आमे देखिले सेगुड़ा सब क्वेश्चन को आमे शिखि पारिबु, ठीक ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपन स्क्रीन रे अच्छी क्वेश्चन नंबर 23, सेटा को देखंतु, सेटा सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस जोटा आमे पाठ पढुछु एबे, जो टाइप रे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड स्क्रीन रे जोटा क्वेश्चन अच्छी सेटा भी आमर सेम एक्जाक्टली सेम टाइप रो क्वेश्चन अच्छी। एटा को देखंतु जदि किछि बुझा न हैला आउ थरे ताकू आमे एक्सप्लेन करबा। It is not a very difficult question, it is the logical question, it comes often in our examination and all the questions are from previous year examination। जितने भी क्वेश्चन टा एबे आसुची स्क्रीन रे सबू क्वेश्चन टा ऑलरेडी एग्जाम रे आसी जाई छी। एटा आपन को रेलवे रे हो, एसएससी की आउ की डिफेंस कि आम ओडिशा एसएससी, एई क्वेश्चन टा सब एग्जाम रे आसे और बारंबार आसे, नंबर टा खाली चेंज है की। तो यहीटा मोर रिक्वेस्ट जितकी पिला आम लाइव देखुंती कि लाइव पर जिते पिला भी आमको देखिए कि शुणवे, यहीटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। तो आई रिक्वेस्ट समस्त टू एटा मोर कि प्लीज देखो एटा। हाँ क्वेश्चन ऑप्शन आसला मुक्तेश, हाँ 94 सौम्य बाबू कहते 94, मुक्तेश्वर कहूँ 90, हाँ मुक्तेश्वर साहू। देखो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आम जो स्क्रीन रे अच्छी से क्वेश्चन टा कहूँ आमको, इफ एवरेज ऑफ 14 consecutive even number is
107 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पूर्व जो क्वेश्चन थिला सेटा एक्जाक्टली क्वेश्चन थिला कंसेक्यूटिव इवन थिला किंतु इवन ऑड नंबर थिला बट से आमको हाईएस्ट नंबर पचार सब हाईएस्ट मीन सब बड़ नंबर बट एबे जो क्वेश्चन नंबर 23 अच्छी सेम से जो क्वेश्चन रे आमको से कौन पचार कि आमको से पचार क्वेश्चन वाला कि यही क्वेश्चन आमको स्मॉलेस्ट नंबर कहतु से 44 नंबर थिला टोटल क्वेश्चन ए टोटल नंबर एट आमर अच्छी 14 देखो यहाँ ताले जो 23 नंबर आमर क्वेश्चन अच्छी ये लिखाई कि टोटाल आमर केतेटा टोटाल आमर 14 नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर तार एवरेज टा केटे 107 तो जदि आमर 14 टा अच्छी माने कि ए पटे आमर केतेटा नंबर थिबो 7टा नंबर ए साइड रे और ए पटे आमर केतेटा नंबर थिबो आमर 7टा नंबर थिबो किंतु जो एवरेज टा कोन तांकर मझी रे आसीबो कि नहीं तांकर मझी नंबर केते कि तांकर मझी नंबर अच्छी 107 से जो प्रीवियस क्वेश्चन थिला कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थिला 22 टा माने एपटे 22 थिला एपटे 22 थिला सेतिर ऑड सीरीज थिला एइटर इवन सीरीज ऑड हाउ कि इवन हाउ सबु सीरीज रे जो दीटा नंबर भीतर गैप टा सब बड़े केते हबो 2 गैप टा सब बड़े 2 देखो सब पिला का नंबर केते आंसर आसला 94 आमे देखिबा एपटे आमे लोएस्ट एपटे आमे सब बड़े हाईएस्ट मानिबा कि एपटे इंक्रीज हेकी जीवो एटा तो जदि आमर ए नंबर एवरेज टा केते हला 107 तो 8 जो नंबर थिबो 80 यहाँ तो केते कम थी 1 केते कम थी 1 ठीक अच्छे 1 कम थी माने कि ए नंबर केते हबो 106 तापर देखो 8 नंबर टोटल केते अछि हमर 7 नंबर हमर अछि केते टोटल टा 7 किंतु गैप केते हबो कि 6 एटा सबडे माइंड रखिबे कि जेतेटा नंबर थिबो गैप ताटू 1 कम थिबो जेतेटा नंबर थिबो ताटू गैप 1 देखो गोटे एग्जांपल टा मु लिखो जे 2 4 6 आम नंबर केतेटा है कि आम नंबर है 3टा बट गैप केते 1 2 गैप केते 1 2 बुझिले एटा तो आम माइनस कौन करें ये आउ थे कि नंबर आमर 6टा 7टा तो एक्चुअली आमर गैप केते हबो 7 बट ईच गैप माने प्रत्येक गैपटा केते हबो आमर 2 2 हमें लिखिलु 2 कहीं आम माइनस से आम गलु कहीं ये आमको पचार ये जो लोएस्ट नंबर ठीक अच्छे लोएस्ट तो केते हबो आंसरटा 106 107 रे माइनस 1 गला एटा 106 माइनस 6 दूना 12 तो आंसर केते आसला 94 समस्ते बहुत बड़े आंसर देइछंती हमर जतके पिला देखुछंती लाइव बहुत बढ़िया आंसर हमर केते हबो 94 तो सभी को समझ में आ गया ना क्वेश्चन अगर सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन तो यस बोलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आ रहा है या फिर आया हुआ है अंजलि नायक ज्वाइन किए हम लोग को ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ना आंसर कितना हो 94 क्वेश्चन नंबर 23 का अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है कितना 23 एबे आप लोगों को क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 24 एटा को सॉल्व करंतु फटाफट आई कैन स्पीक हिंदी ओडिया एंड इंग्लिश all the 3 languages and also I can teach in all the 3 languages at the same time but now I am only speaking Hindi or some of the times Odia चलो तो फटाफट इसको सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 24 एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल आज थोड़ा क्लास हमारा डिले हो गया एक्चुअली में पूरा इंफ्रा हमारा गड़बड़ था इसीलिए डिले हो गया बट कल से हमारा क्लास ठीक टाइम पे चलेगा अपना हाँ यस सर देवव्रत तो बोल रहा यस सर चलिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है ट्राई कर देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं सुंदर सुंदर क्वेश्चन है उससे भी सुंदर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर चलो देखिए क्या लिखा हुआ कि द इफ एवरेज ऑफ 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 446 फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट देखिए पहला और लास्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है क्या पूछा है पहला और लास्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है कितना सुंदर बाहियात क्वेश्चन है आपका अब हाँ वेरी गुड इसको हटा देते हैं स्क्रीन से चलिए बहुत बढ़िया देखिए अभी कितना सुंदर क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपका देखिए जितना सुंदर क्वेश्चन उससे सुंदर इसका आंसर बताएंगे कैसे देखिए सबसे पहले देखिए बेस्ट तरीका क्वेश्चन बोल रहा है क्या आपका स्क्रीन में कि एवरेज 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 20 है हाँ कविराज गौड़ा बोल रहे हैं यस 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 ओके यस देखिए हाँ वेरी गुड देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एवरेज ऑफ 29 कॉन्जिक्यूटिव देखिए सारा जितना भी क्वेश्चंस का पीडीएफ विद आंसर मिलेगा आपको कुछ करेक्शन नहीं हुआ था इसलिए आपको हम लोग नहीं दे पाए देखिए 29 तो नंबर है देखिए तो होगा क्या आपका यहाँ पर आपका 14 नंबर होगा देखिए 14
यहाँ पे 14 नंबर होगा आपका, ठीक है, और एवरेज क्या होगा, यहाँ बीच में होगा। ये जो नंबर एवरेज होगा ये क्या होगा, इस सीरीज का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर है आपका एक तो ऑड सीरीज दिया है, 29 ठो दिया है, तो 14 इधर हो जाएगा, 14 इधर, जो बच जाएगा बीच वाला आपका 15वां नंबर, वो हो जाएगा आपका एवरेज। ऑप्शन सी आ गया है। भुवनेश्वरी सिंह का बहुत दिन के बाद लाइव आई है। ओके भुवनेश्वरी, बहुत बढ़िया। देखिए तो इधर में क्या होगा आपका 14 नंबर हो जाएगा, और ये जो एवरेज कितना दिया है आपका 446 दिया है। एवरेज क्या दिया, 446 दिया है। क्या दिया, 446। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, पूछा है आपसे कि जो लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर मतलब कि पहला नंबर मतलब क्या, लोएस्ट नंबर, और लास्ट नंबर क्या, बिगेस्ट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। बच्चा क्या करेगा कि ये बिगेस्ट नंबर निकालेगा, ये लोएस्ट नंबर निकालेगा, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल देगा, वो हो जाएगा आंसर। एकदम करेक्ट है, सही है, निकलेगा आपका, कोई इशू नहीं है। बट ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं बिगेस्ट नंबर, ये नंबर को निकाला, ये नंबर हमारा कितना होगा, देखिए देखिए ये नंबर जो भी होगा और ये नंबर जो भी होगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप ही है ना। देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे बिग नंबर है। वो बोला क्या है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो बिग नंबर, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा बोलिए, तो ये नंबर क्या है आपका, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, कॉन्जुगेटिव इवन सीरीज है। मतलब हर एक प्रत्येक, यहाँ पहला नंबर से लास्ट नंबर तक के बीच में गैप कितना है आपका, 2-2 का। कितना है गैप, 2-2 का। तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा, यही जो इनका डिफरेंस होगा, यही ना होगा। तो वो डिफरेंस डायरेक्टली कैसे निकलता है, कैसे निकला, देखिए आपका नंबर, देखिए नंबर कितना यहाँ से यहाँ तक 29 ठो। देखिए ये 14 ठो, ये 14, 28 और एक 15, टोटल नंबर है आपका 29 ठो। तो गैप कितना ठो होगा, 28 नंबर का। कितना होगा, 28 नंबर का। पर एक नंबर में गैप कितना है, 2 का। तो आंसर क्या होगा आपका 56। एग्जाम में कुछ नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो आपका एवरेज है, ये जो आपका जो गैप है स्मॉलेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का, एवरेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एवरेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया ये वाला कैसा डायरेक्टली शॉर्टकट हुआ? नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसका पूरा बेसिक दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी एक बार फिर से देखिए, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, पहले बेसिक देखो कि बच्चा ये करेगा कि 446 है, ये निकालेगा सबसे बड़ा नंबर। हम भी निकालेंगे बड़ा नंबर, चलो निकालते हैं बिग नंबर। मैं सबसे पहले बिग नंबर निकाला, मैं कैसे निकालूंगा, देखिए मैं ऐसे निकालूंगा कि 446 है आपका, प्लस देखिए ये जो 446 है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर जो आएगा उसके लिए 2 बढ़ेगा। क्यों, देखिए 2 इसलिए बढ़ेगा क्योंकि 14, 14, ये 15, ये जो नंबर है आपका, ये सीरीज का पार्ट है। ये क्या है, सीरीज का पार्ट है आपका। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे, तो मैं जैसे ही मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ लिखूंगा, इसलिए देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 448 आएगा। यहाँ पे जो नंबर क्या आएगा आपका 444 आएगा। देखिए तो 444 और 2 यहाँ पे 446 और 448 इसलिए हो रहा क्योंकि ये जो एवरेज है ये सीरीज का पार्ट है आपका, क्योंकि 29 ठो नंबर दिया है। अगर यहाँ पे 28 ठो नंबर देता, 30 ठो नंबर देता, नहीं समझ में, हाँ बता रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होता, गड़बड़ी हो जाता आपका। तो यहाँ से आपका ये 2 बढ़ रहा है और यहाँ से आपका ये 2 घट रहा है आपका। तो बिग नंबर कैसे निकलेगा, देखिए आपका यहाँ से ये 2 नंबर, यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर है गैप कितना है 2 का, मैं 2 जोड़ दिया, प्लस नंबर कितना है आपका यहाँ 14 ठो, नंबर कितना है 14 ठो, तो गैप कितना होगा 13 ठो। गैप कितना होगा आपका 13 ठो। हर गैप के लिए क्या होगा 2, हर गैप के लिए क्या होगा आपका 2। ये निकल गया आपका बिगेस्ट सीरीज। ये क्या निकल गया, सबसे बड़ा वाला नंबर। ये क्या नहीं, सबसे बड़ा नंबर निकल गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं समझा रहा हूँ। देखिए अब बच्चा क्या करेगा, सबसे स्मॉल नंबर निकालेगा। इससे बात करो तो क्या बोल रहा। अब देखिए अब सबसे बच्चा क्या करेगा, सबसे स्मॉल नंबर निकालेगा, सबसे स्मॉल नंबर निकालेगा। स्मॉल नंबर कैसे निकलेगा, देखिए ये नंबर है एवरेज, मैं लिख दिया एवरेज। यहाँ से ये नंबर कितना घटेगा आपका 2 घटेगा, तो मैं 2 घटा दिया। माइन देखिए यहाँ से ये नंबर कितना है 14 ठो नंबर है, तो गैप कितना होगा 13 ठो। हर गैप के लिए कितना होगा 2। तो ये हो गया आपका स्मॉल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल नंबर। अब देखिए हो बोला क्या है कि माइनस करना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, बिग माइनस स्मॉल करूँगा। क्या बोल रहा, इप्सिता को दियो, ठीक है। तो बिग और स्मॉल का माइनस करिए। देखिए बिग नंबर क्या है, मैं इसको लिख रहा हूँ 446 प्लस 2 प्लस 13 इंटू 2। ये हो गया आपका बिग नंबर। मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और देखिए स्मॉल, और क्या स्मॉल को जब मैं माइनस करूँगा ऐसा करके, तो स्मॉल ये नंबर आपका स्मॉल नंबर है, देखिए माइनस में कर दिया, क्या होगा आपका 446
-2 माइनस 13 इंटू 2। ये नंबर हो गया, ये हो गया बिग नंबर जिसको मैं यहाँ पे लिखा, वो स्मॉल नंबर को यहाँ लिखा। इनको माइनस करना है। मैं पूरा देखिए डिटेल में लिख के समझा रहा हूँ कि बाद में समझ दिक्कत कैसे शॉर्टकट निकला। देखिए तो जब मैं इस इक्वेशन को खोलूंगा तो क्या हो गया, 4 4 6 प्लस ये कितना हो गया आपका 2। देखिए ये कितना हो गया 13 दूना 26। यहाँ पर तो है माइनस, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो गया आपका 4 4 6। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ये कितना हो गया 13 दूना 26। अब देखिए इक्वेशन में क्या होगा, देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया आपका। देखिए यहाँ कितना बच गया आपका 26 और 2 कितना हो गया आपका ये 28। देखिए यहाँ पे क्या बच गया 26 और 2 कितना बच गया आपका 28। तो उनका जो डिफरेंस क्या निकल गया 28 28 कितना निकल गया आपका 56। कितना निकल गया आपका 56। आ रहा बात समझ में, नहीं दिख रहा। डिफरेंस क्या निकला आपका 56। डिफरेंस क्या निकला आपका 56। बात समझ। हाँ सर 14 कैसे हुआ नहीं समझ आया। 14 कौन सा, अच्छा ये नंबर, अरे 14 है, 29 तो नंबर दिया है ना, तो एवरेज हमेशा 20। आप देखो जेसिका नया नया जुड़ी है, एवरेज का क्लास 1 2 3 पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन में, एक बार उसको रिवीजन करो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो समझ में आया। देखिए इतना बड़ा जो नाटक करेंगे हम लोग, स्मॉल नंबर निकालेंगे बड़ा नंबर निकालेंगे, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा, देखो यहाँ पे 26 प्लस 2 कितना 28। यहाँ पे कितना 26 2 28। आंसर कितना आ रहा 26। मतलब कि जो आपका बड़ा वाला नंबर है और जो छोटा नंबर है उनका डिफरेंस क्या निकल रहा है आपका 56 निकल रहा है। क्या निकल रहा है आपका 56। सर 13 कैसे आया, लो आए 13 कैसे आया, लेट से आने का ये गड़बड़ी हो जाता है। देखो 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 अभी देखो हम समझा रहे। देखो मान लो कि यहाँ पे नंबर में लिख दिया कुछ भी, मैं लिखा 2 4 6 8 10। नंबर कितना ठो है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो। नंबर कितना है 5 ठो, बट गैप कितना, देखिए 1 ठो गैप है, 2 ठो गैप है, 3 गैप है, 4 गैप है। आया बात समझ में कि नंबर जितना ठो रहेगा अगर उनका जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो देखिए नंबर कितना है आपका 5 ठो, तो गैप कितना होगा आपका 4 ठो। 1 2 3 4, हर गैप कितना है 2 2 का, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम चीज़ में यहाँ पे लॉजिक लगाया कि नंबर मेरा यहाँ से यहाँ कितना है 14 ठो, तो गैप कितना होगा मेरा 13 ठो, इसलिए मैं लिखा गैप लिखा 13 ठो। हर गैप कितना है आपका 2 2 का। क्यों गैप है, क्योंकि कॉन्जुकेटिव इवन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, कॉन्जुकेटिव इवन लिखा हुआ है। महिमा समझ में आया। तो देखिए अल्टीमेटली हो क्या रहा है आपका, ये एवरेज पे एवरेज कट जा रहा है, इस पर कोई डिपेंड हो नहीं रहा है। डिपेंड किस पे हो रहा है आपका, ये जो गैप पे, ये गैप पे डिपेंड हो रहा है और ये गैप पे डिपेंड हो रहा है। तो एग्जाम में इतना ना करके डायरेक्टली आप करेंगे। कैसे डायरेक्टली करेंगे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ पूरा। हाँ? देखिए पूरा कंसेप्ट का एक बार सीख जाएंगे ना तो इजीली आप समझ पाएंगे। महिमा आज क्लास नहीं गए क्या आप? अच्छी लगी। तो देखिए एग्जाम में जब भी आपका कोई लोएस्ट और स्मॉलेस्ट पूछेगा तो नंबर कितना दिया है आपका 29 ठो, तो यहाँ पे हो गया कितना आपका 14 नंबर इधर है और 14 नंबर यहाँ पर है। कितना है 14 नंबर यहाँ है। ये नंबर है आपका कितना ठो जो भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट क्या पूछा है, मतलब कि पहला और दूसरा, मतलब कि बिग माइनस स्मॉल का अगर आपसे डिफरेंस पूछा है स्मॉल, और नंबर आपका क्या है इवन हो या ऑड सीरीज हो, ये दोनों के लिए आपका नो सर। ओके ओके तो आंसर क्या होगा, देखिए नंबर कितना था टोटल, आपका टोटल सीरीज कितना था 29 का था। 29 का था तो एक्चुअली में पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का गैप पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का गैप, मतलब छोटा वाला बड़ा वाला गैप पूछा है। तो देखिए बड़ा नंबर छोटा जो भी हो टोटल गैप क्या 28 होगा, क्योंकि नंबर है आपका 29 ठो, तो गैप कितना होगा 28 ठो। गैप कितना होगा 28 ठो। हर गैप के लिए कितना डिफरेंस है 2 का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आंसर क्या निकल जाएगा आपका 56। तो एग्जाम में सब मुंह पे करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे सब मुंह पे करेंगे, बट सिखा दिया यहाँ पे मैं कैसे कैसे सॉल्व करता। ये था डिफरेंस का, जब स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का डिफरेंस पूछिए तब जितना ठो नंबर रहेगा उससे एक कम कर दीजिए। 29 ठो है तो 28 ठो, और कितना कितना गैप है 2 2 नंबर होता। अगर 50 ठो हम करते 49 ठो इंटू 2 कर दे, बस सिंपल है लॉजिक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। चलो किसको किसको नहीं समझ में आया,
जो भी नए बच्चे हैं स्क्रीन से अपना वीडियो क्वालिटी को 144p में सेट कर ले, 144p में सेट करो। आज कम पढ़ेंगे, लेट से क्लास स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन क्लास भी है 6 बजे से, तो कम पढ़ेंगे। बट जो बुधवार को मेरा क्लास है मैथ का, कल आपका जीके क्लास होगा श्रीकांत सर का। कल सर आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी में कल सर आपको पार्लियामेंट कैसे बना, कौन बना, क्या है नहीं है, उसके बारे में कल आपको बताएंगे हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 25 नंबर ट्राई करिए आप। एक नया वैरायटी, एक से एक वैरायटी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोगों। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, देखिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 13। देखिए आप देखिए कितना मस्त क्वेश्चन ये वाला है। 25 नंबर क्या लिखा हुआ है, जो 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जो 100 है आपका, क्या है 100 और 200, कितना है आपका 200, 200 के बीच में उन नंबरों का एवरेज निकालिए जो कि 13 से डिवाइड होता है। देखिए बिटवीन लिखा है, इस बातों को ध्यान रखना है कि बिटवीन लिखा है, 100 से 200 के बीच में वह नंबर सब का एवरेज निकालिए जो कि 13 से डिवाइड होता है। तो देखिए 100 के बाद ऐसा नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो कि 13 से डिवाइड होगा। अगर आपको 13 का पहाड़ा पता है तो क्या होता है, 13 7 91 होता है, 13 8 104, मतलब ठीक 100 के बाद जो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 104, कितना है 104, 104 है जो कि 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, और इसके बाद और नंबर लिखेंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट जो नंबर होगा 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 100 के बाद 104 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 117, और 13 जोड़ेंगे इसमें, क्या हो गया 117, फिर क्या हो गया 130, डॉट 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 ऐसे बढ़ेगा आपका, कहाँ तक जाएंगे, ठीक 200 से छोटा नंबर। तो 200 से, ऑप्शन डी आ रहा है भुवनेश्वरी का, 200 से छोटा नंबर कैसे लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको पहाड़ा नहीं पता है आपका। देखिए 13 10 है 130 होता है, और 13 5 65, तो 130 और 65 195, तो ठीक इससे पहले का क्या नंबर होगा आपका 195 होगा। कितना होगा 195 होगा, क्योंकि नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। उसका मतलब ये है कि देखिए हर एक नंबर के बीच में गैप कितना है 13, इस नंबर के बीच में गैप कितना है आपका 13, उठा के बात करो 13, इसके बाद जो नंबर होगा 13, तो जो भी इसके पहले नंबर हो गया, तो गैप कितना हो रहा है आपका 13 13, मतलब ये क्या हो रहा है एपी सीरीज में आ रहा है। क्या हो रहा है आपका एपी सीरीज में। तो मैं उस दिन आपको 4 बातें बताया था कि अगर कॉन्जुकेटिव हो, क्या है नंबर, अगर कॉन्जुकेटिव, क्या हो कॉन्जुकेटिव, अगर कॉन्जुकेटिव है, या तो फिर कॉन्जिक्यूटिव, ऑड है, या तो फिर इवन है, और अगर सीरीज आपका क्या है, जो नंबर सीरीज आपका क्या है सीरीज एपी में, एपी मतलब अरिथमेटिक मीन में है। इन सब में क्या होता है कि नंबर्स का गैप 2 2, यहाँ पर क्या होता है नंबर गैप 2, यहाँ पर गैप कितना होगा आपका 1, और यहाँ पे गैप होगा आपका 2, और यहाँ पे गैप जो भी होगा गैप कॉमन होगा हर नंबर का। तो ऐसा नंबर का एवरेज क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर होता है, या तो फिर पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका क्या निकलता है एवरेज निकलता है। तो हमारा पहला नंबर क्या निकला 104, और लास्ट नंबर क्या निकला 195, तो एवरेज क्या निकलेगा आपका, इसलिए एवरेज निकलेगा क्योंकि हर एक नंबर के बीच में गैप कितना 13 13 का आएगा। क्यों, क्योंकि नंबर क्या है 13 का डिविजिबल है, मतलब हर नंबर जो 13 13 का डिवाइड होकर आगे आगे बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 104 प्लस 195 बाई 2। देखिए क्यों, ये पहला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लास्ट नंबर ये वाला है। तो जैसे हम जोड़ेंगे कितना हो गया, देखिए आपका 100 200 299 बाई 2। भुवनेश्वरी का सही आंसर आ गया है 149.5, 149.5। ये आपका हो जाएगा एवरेज, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। सौम्य रंजन पात्रों का भी आ गया है, वेरी गुड सौम्य रंजन, बहुत सुंदर। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होगा बहुत सारे बच्चों का कि ये नंबर कैसे निकालें या फिर ये नंबर कैसे निकालें। पहाड़ा पता है तो निकाल पाएंगे, अगर नंबर आपका ज़्यादा बड़ा है तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। आप क्या करिए 100, इस 100 के बाद नंबर निकालना है नेक्स्ट वाला। तो जो 100 है, क्योंकि आपको 13 का मल्टीपल चाहिए, तो 13 से डिवाइड कर देखिए, 13 का पहाड़ा 13 7 कितना होता है आपका 91, तो यहाँ कितना बच गया आपका 9। ये जो इसको भी बोलते हैं रिमाइंडर या बोलते हैं भागशेष, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, हिंदी में बोलते हैं उसको भागशेष। मतलब कि ये नंबर गलती लिख दिया क्या,
रुको एक सेकंड, 13×5 = 65, 13×6 = 13×7 91 ना, तो 13×7 = 91, 100 है हमारा। तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 9। हाँ देखिए अभी ध्यान से समझिए, देखिए नंबर था जब हमारा 100, ठीक है, नंबर था हमारा 100, जब मैं इससे डिवाइड किया 13×7 = 91, रिमाइंडर या ये कितना बच गया, 9 बच गया। देखिए 9 बच गया, तो इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, इसका डिफरेंस यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर का डिफरेंस कितना है, 4। मतलब कि हो क्या रहा है आपका, ये नंबर जो है आपका 13 से कितना कम हो रहा है आपका, 4 कम हो रहा है। मतलब कि इस नंबर में और अगर हम 4 जोड़ देते तो कितना होता आपका, वो नंबर 13 से कट जाता, जो कि 104 होता। ठीक है, ये नंबर में कितना जोड़ते और हम 4 जोड़ देते तो वो नंबर क्या होता, 13 से कट जाता। उसी तरीका से मान लीजिए, हाँ ऑप्शन डी, उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको ये नंबर निकालना है, इसके पहला नंबर कौन सा है, तो मान लीजिए मैं 200 को अगर भागा दूंगा 13 से, 200 को अगर मैं भागा दूंगा 13 से, तो देखिए 13 एकम कितना हो गया आपका, ये हो गया 13, हाथ में लगा 7, 0, 13×5 कितना हो गया आपका 65, हाथ में कितना लग गया आपका 5, कितना लग गया आपका 5। अब देखिए यहाँ पे लग गया 5, मतलब कि ये नंबर क्या है, 5 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये नंबर, और अगर 5 कम होता तो ये नंबर क्या होता, 13 से डिवाइड हो जाता। ये नंबर 5 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, 200 में से जब मैं 5 घटा दूंगा कितना बचेगा, 195, वह नंबर होगा जो कि 200 से ठीक छोटा होगा और 13 से कट जाएगा आपका। ऐसे भी आप इस नंबर्स को कर सकते हैं। क्लियर है आपको, समझ में आया, हाँ वेरी गुड। आयुषा लेकरा जुड़ चुकी है हमारे साथ। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा आपका 144, कुछ नहीं, सिंपल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यस वेरी गुड, भुवनेश्वरी डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 सबको समझ में आ रहा ना, यस करते चलो, यस करते चलो। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 16, कि इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए। हाँ ऑप्शन डी, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज लाइन खराब है, थोड़ा एसी बंद है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपका कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 16, कि पहला लाइन ब्लिंकिंग होती ना, बंद कर दे बाबू। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ, हाँ देखिए सौम्य रंजन का आ रहा है 144। देखिए कितना सुंदर आंसर है, अभी हम चेक करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 16, कहने का मतलब क्या है आपका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 16, कि पहला 17 नंबर जो कि 16 का मल्टीपल है। ध्यान समझिएगा, पहला 17 नंबर जो कि 16 का मल्टीपल है। देखिए जैसे नंबर आपका मान लीजिए आपका, देखिए पहला वो क्या नंबर होगा जो कि, देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 16, जो कि 16 का मल्टीपल होगा पहला 17 नंबर। तो सबसे पहला वाला जो कि आपका सबसे पहला वाला जो कि नंबर होगा जो कि 16 का मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, खुद 16 होगा आपका। क्या होगा आपका, खुद 16 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 16 दूना क्या हो गया आपका 32 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 48, ऐसा कर करके कहाँ तक जाएगा आपका 17 नंबर तक जाएगा। तो देखिए ये सीरीज कैसे बन रहा है आपका, 16 × 1 नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखिए 16 × 2 बन रहा है। पहला 17 नंबर, 1 2 3 4 ऐसे 17 नंबर जो कि 16 का मल्टीपल हो, जो कि पहला ऐसा 16 नंबर जो कि 17 का नहीं
सॉरी पहला 17 नंबर जो कि 16 का मल्टीपल हो। तो पहला नंबर क्या होगा 16 जो कि 16 का मल्टीपल है, दूसरा क्या होगा 32, मैं ऐसे 32 को ऐसे लिख दिया, 48 मेरा क्या होगा आपका 16 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट। तो जो हमारा 17वां नंबर होगा, ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा तीसरा डॉट डॉट डॉट, जो हमारा 17वां नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, ऐसा करके होगा आपका 16 इंटू 17। क्या होगा हमारा 16 इंटू 17, क्योंकि देखिए हर एक नंबर के बीच देखिए यहाँ से गैप कितना है 16, यहाँ से गैप कितना है 16, ऐसा करके हर नंबर के बीच में क्या होगा 16। मतलब ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज में है। जब अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है कि नंबर आपका गैप सेम, जब गैप सेम सेम होता है तो एवरेज क्या होता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। क्या होता है एग्जैक्टली द मिडिल नंबर। आप क्या मिडिल नंबर आप लिखेंगे, नहीं लिखना नहीं है आपको। तो कैसे होगा आंसर, देखिए एवरेज क्या होगा आपका, एवरेज क्या होता है हमेशा फर्स्ट नंबर, याद है मैं पढ़ाया था, ऐसा सीरीज का एवरेज क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई हमेशा 2। तो पहला नंबर क्या है आपका 16 इंटू दिस, मतलब क्या हो गया आपका 16 प्लस दूसरा नंबर लास्ट नंबर क्या है आपका 16 इंटू 17, क्या होगा आपका 16 इंटू 17 डिवाइड में क्या से करूँगा 2 से, क्या से करूँगा मैं 2 से। तो देखिए इस क्वेश्चन से अगर मैं देखिए 16 अगर मैं कॉमन ले गया तो क्या बचेगा 16 अंदर क्या बच गया 1 प्लस 17 बाई नीचे में क्या हो गया आपका 2 से जब मैं काटूंगा ये क्या हो गया आपका 8। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 8 इंटू 18, जो कि आंसर क्या 8 मतलब 144। वेरी गुड आंसर सौम्य रंजन, वेरी गुड सौम्य। सौम्य का आया है, कृष्णाचरण का आया है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 26। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन मीनिंग बुझंतु क्वेश्चन एटा लिखा कि फास्ट 17 नंबर मैंने कितना नंबर फास्ट 17 नंबर जोटा कि मल्टीपल ऑफ 18 हम मैंने सॉरी मल्टीपल ऑफ 16 मैंने कि जो नंबर हम फास्ट नंबरटा सेकेंड नंबर थर्ड नंबर 4 5 6 7 8 9 10 15 16 नंबर जो होगा आपका सुनिए 17 नंबर, वो 17 नंबर क्या होगा 16 का मल्टीपल होगा। मतलब वो नंबर 16 का मल्टीपल हो या 16 का डिविजिबल हो, मतलब कि नंबर में गैप कितना होगा 16 16 का गैप होगा। तो पहला नंबर हो गया हमारा 16, दूसरा 32 48, ऐसा कर करके जो हमारा 17वां नंबर होगा हमारा यहाँ पे जो 17th नंबर होगा, क्या होगा 17th नंबर होगा, वो क्या होगा देखिए ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 1, इसको 16 इंटू 2, इसको 16 इंटू 3। देखिए इनके नंबर का बीच में गैप कितना है आपका 16, इसके बीच में गैप कितना 16, इसके बीच में गैप 16, ऐसे करते करते गैप हो गया 16 16। तो सीरीज क्या हो गया एपी। जब सीरीज एपी हो गया तो मतलब ऐसा सीरीज का एवरेज कैसे निकलता है, एग्जैक्टली द मिडिल नंबर और या पहला नंबर और लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर क्या निकलेगा 16 इंटू 1 2 3 4 5 16 इंटू 17, ये होगा हमारा लास्ट नंबर। तो हो गया हमारा पहला नंबर ये, लास्ट नंबर ये, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, आंसर निकल गया 144। क्लियर है सबको, समझ में आया तो एक बार यस करके बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। समझ में आया ठीक है, नहीं तो यस करके बोलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, संध्या आपको समझ में आ रहा है, सौम्य बहुत बड़े आंसर दे रहा है आज, देवव्रतो भी दे रहा है, महिमा भी बोल नहीं रही कुछ भी, संगीता गोंड शांत हो गई है, क्या बात है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए हमसे, हम लोग आपको आंसर देंगे। बंद कर दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सभी को, हाँ यस यस सभी का आंसर है यस, समझ आया सर। संगीता गोंड, जीवंती, ममता भूमि, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया है। समझ में आया तो स्क्रीन पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसको ट्राई करिए आप। थोड़ा एसी का हमारा स्विच खराब हो गया, आज थोड़ा गर्मी लग रहा है। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कोई दो ना कि मैंने ब्लिंकिंग हो लाइन खराब हो।
बनिक ऑन करिए कथा ना एमती ऑन करछन्ती आ लाइन सब उड़ी जानिछ। हम्म। चलिए बढ़िया है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए फटाफट क्विक। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए फटाफट। घबराइए मत, क्वेश्चंस हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, दबा के पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप विश्वास करिए, एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद जब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप याद करेंगे विजय सर को कि आपको जो पढ़ा है क्वेश्चन यहीं से आया, एग्जैक्टली यहीं से आएगा। मेरा चैलेंज है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ के देखिए क्वेश्चन यहीं से आएगा, एकदम बाहर से नहीं आने वाला है। नंबर अलग होगा बट क्वेश्चन आपका सेम होगा। देखिए द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो होगा तो पता है एक्स 1/x जीरो इक्वल टू क्या होगा, इनसफिशियंट हो जाता है आपका, ठीक है। इज एम, देन फाइंड द एवरेज ऑफ एम स्क्वायर एंड 1/m स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 27 वो बोल रहा है कि x प्लस 1/x का जो एवरेज है वो है m। x प्लस 1/x का एवरेज कैसे निकलता है, मैं ये दो नंबर को जोड़ूंगा, बाई 2 डिवाइड करूंगा, तो ये निकल गया आपका एवरेज क्या निकला m, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका एवरेज क्या हो गया आपका m, ठीक है। x प्लस 1/x को जब मैं दो, एक ठो नंबर दो ठो नंबर, x है एक ठो नंबर, 1/x है एक ठो नंबर, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा, क्या निकलेगा एवरेज, जो कि ये दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर जो है इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए बाई में क्या डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो वही ना एवरेज निकलेगा आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या निकालेंगे, 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट, हाँ समझ में नहीं आता है सर, मुझे आगे वाला नोट चाहिए। आगे वाला नोट इसी जो एप्लीकेशन में ही पड़ा हुआ है, आप कॉल करिए हमारा ऑफिस नंबर पे, वो आपको समझा देंगे कि कहाँ पर क्लासेस देखना है। जितना भी क्लासेस है हमारा प्रीवियस वाला सारा सारा एप्लीकेशन में है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते, देख सकते हैं। जो भी नोट्स होगा आप मांग सकते हैं, हमारी टीम से मांगिए, आपको लोग दे देंगे, ठीक है। कॉल करिए उन लोगों को, कैसे एप्लीकेशन यूज़ करना है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 10 मिनट का, कौन सा क्लासेस कहाँ पर क्या सब बताया जाएगा आपको, पूछ लीजिए एक बार उनसे। तो हम लोगों को निकालना ये, हमारे पास डेटा है, ये है डेटा है हमारे पास में ये। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया आपका 2m हो गया। तरीका 1 है, मेथड 1 है आपका। मैं क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा। देखिए ये तरीका 1 है, और एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा। ये आपका हो गया क्या, देखिए ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर निकाल दिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1/b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 4m स्क्वायर। क्या हो गया 4m स्क्वायर हो गया आपका। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये वाला x ये वाला x कट गया आपका, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका। देखिए ये वैल्यू बच गया, बट मुझे क्या बोला है इसका एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करना, मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे एवरेज चाहिए, मैं क्या किया यहाँ पे 2 से डिवाइड जब करूँगा, मैं कुछ भूल किया ना, एक सेकंड रुको, हाँ थोड़ा सा भूल हुआ आपका। देखिए यहाँ पर क्या बच गया आपका प्लस 2 बच गया, प्लस 2 इक्वल टू क्या बच गया 4m स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि आपका ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब मुझे चाहिए एवरेज, मुझे इसका एवरेज बोला था, इसका एवरेज क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, एक ठो दो ठो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ये निकल गया है। जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा। बात समझ में आ गया। तो यही तो हो गया, यही तो पूछा, देखिए इसी का वैल्यू वहाँ पूछा है हमसे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया ये वाला। इसमें जैसे मैं क्या करूँगा, देखिए 2 में कम, यहाँ से 2 यहाँ 2 कॉमन लूँगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बचेगा,
देखिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका अंदर में, एम स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो क्या आंसर निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ने भूल कर दिया, यहाँ पे 2 होगा ना, 2 4 था, यहाँ पे 2 लगेगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये वाला 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया हमारा ये वाला फाइनल आंसर। क्लियर है आपको? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए। ये हो गया एक तरीका कि मैं पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। हाँ हाँ, कृष्णा क्या बोल रहा देख लेते एक बार। सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला, एक बार ना छाप लेना है उसको। ठीक है, अभी देखो एक शॉर्टकट हम सिखा रहे, इसी का देखो एक हम शॉर्टकट सिखा रहे हैं। अभी देखो एक बात यहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, देखिए आपको ऐसा लिखा रहेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a दिया हुआ, देखिए एक शॉर्टकट है, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब सीखेंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दिया हुआ है आपका, तो आपको निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालना है डायरेक्ट आपका, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका जो यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2। क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ पीला, वेट करो। ठीक है, देखिए तो देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डायरेक्टली क्या होगा, जो यहाँ वैल्यू था उसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, ये होता है डायरेक्टली आपका फॉर्मूला। क्लियर है आपको यहाँ पे, समझ में आ गया? ओके है ना? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ फिर से सर, महिमा बोरी फिर से, देखिए पहले मैं ये वाला मेथड को सॉल्व कर, जो हमारा मेथड 1 है, जो हमारा मेथड 1 है इसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया गया था कि x प्लस 1/x का जो एवरेज है वो क्या है आपका m है। 6 बज गया है क्या? हाँ देखिए x प्लस 1/x का एवरेज क्या है m, तो एवरेज कैसे निकलता है, एक टोटल नंबर का सम, x प्लस 1/x को मैं जोड़े 2 से इसलिए डिवाइड किया कि नंबर 1 ठो 2 ठो है, दोनों का सम बाई 2 डिवाइड किए, तो क्या निकला हमारा ये एवरेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, देखिए हमारा x प्लस 1 ये 2 को मैं वहाँ मल्टीप्लाई किया, महिमा जी यहाँ पर हो गया आपका खत्म। बट हमको बोला है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम लोग को बोला था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एवरेज, तो ये क्या, इसको जोड़ेंगे और इसका 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा हमारा आंसर। तो मुझे वो निकालने के लिए मैं क्या किया यहाँ पे कि मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया आपका। ये देखिए ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर निकल गया। आप देखिए यहाँ से एक्स 1/x कट जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया आपका प्लस 2, यहाँ पे ये बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपका, ये जो 2 आपका वहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका, तो ये वाला स्टेप बचा था आपका, ये वाला स्टेप, ये स्टेप बचा था। बट मुझे क्या चाहिए था, एवरेज, तो मुझे इसका एवरेज निकालने क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से डिवाइड करूँगा, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया। जैसे 2 डिवाइड किया तो ये ही पार्ट चाहिए था मुझे, वो पार्ट वहाँ पर अवेलेबल है, वो पार्ट वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या किया, 2 जैसे ही कॉमन लिया, तो देखिए 2 कॉमन लिया, देखिए तो 4 से क्या हो गया 2m, 2 का हो गया 1, ये 2 कट गया, तो आंसर क्या बचा दिस पार्ट, तो ये हो गया आपका आंसर। ये था मेथड 1, क्या था आपका ये वाला मेथड 1। क्लियर है, हटा रहा हूँ बोर्ड से। हाँ फिर से हो गया, मेथड 1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसी का शॉर्टकट देखो, एक तो क्या होगा आपका, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सबको बुलाओ, बैठाओ इधर में। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा आपका, एक तो मैं और दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको वही करना है, एग्जाम में आपको वही करना है। देखिए ये कंडीशन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2, हमेशा मतलब कि जो यहाँ वैल्यू दिया रहेगा उसी का स्क्वायर निकालना है, जो कि अलजेब्रा में काम आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि x प्लस 1/x का एवरेज दिया हुआ है m, एवरेज कैसे निकलता है आपका ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया आपका 2m, ये जो 2m हो गया, देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया 2m, इसका वैल्यू क्या हो गया a। मान लीजिए अगर ये वाला a है, आपको निकालना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x तो डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसा निकलेगा डायरेक्टली, जो वैल्यू दिया यहाँ पे क्या दिया, a इक्वल टू 2m स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या लिखा a स्क्वायर माइनस 2, मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर निकालूंगा और -2 कर दूंगा। तो
तो इसका जो वैल्यू क्या निकलेगा देखिए आपका 4m² माइनस 2 निकल गया। किसका वैल्यू निकला आपका x² प्लस 1/x डायरेक्टली निकल गया आपका ये वाला। बट मुझे चाहिए इसका एवरेज, मुझे क्या चाहिए एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, मैं जैसे ही 2 से डिवाइड करूँगी, एक ठो 2 ठो नंबर है तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे को यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आपका ये वाला वैल्यू भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2m² माइनस 1 और नीचे में क्या था आपका 2, तो कि ये 2 था तो ये 2 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 2m²। ठीक है, आंसर क्या बचेगा आपका 2m² माइनस 1, क्या बचेगा 2m² माइनस 1। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर है आप सभी को। मेथड 2 था ये हमारा, ये क्या हमारा मेथड 2 है, ये हमारा मेथड 2 है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना। एक बार यस बोलो। देखो अभी बच्चे आ गए हमारे ऑफलाइन वाले, और आज हमारा क्लास लेट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आज हमारा क्लास बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था। सेटअप हमारा ओके हो गया, आपसे क्लास डिले नहीं होगा हम लोग का। तो आज हम लोग क्लास को यहीं एंड करेंगे। हाँ यस सर ओके। नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा मेरा बुधवार को मैथ क्लास होगा, पूरा टाइम पे 4 बजे मैं आऊँगा लाइव आपके सामने। कल है श्रीकांत साहू सर का क्लास, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी में क्लास नंबर 24 होगा, पार्लियामेंट पढ़ाएंगे। थोड़ा देर में आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा कल वाला। और आज का मैथ का जो हैंड रिटन नोट्स है सबको भेज दिया गया था, जिसको नहीं मिला है व्हाट्सअप में मैसेज करके मांग लें। और जो पीडीएफ है क्वेश्चंस का आंसर के साथ में, आज या कल आपको हम लोग पीडीएफ दे देंगे करेक्शन करके। ठीक है, तो क्लास को हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। बच्चे हमारे आ गए हैं ऑफलाइन वाले। ठीक है ना, बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले आ गए हैं, तो इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड करेंगे। क्लियर है आप सभी को तो? हाँ यस सर। मोनालिसा साहू आपका बुक निकल गया है यहाँ से, 1-2 दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगा। और कोई बच्चे कुछ कमेंट करेगा? फटाफट कमेंट करिए। ओके चलिए, सारे बच्चे ओके ओके बोल रहे हैं। और कोई कुछ बोलेगा?